प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को उनकी बरखी पर संदेश लिखकर याद किया है। दरअसल लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली बरखी पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके लिए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने कई सारे नेताओं को न्योता भी भेजा। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण पत्र भेजा था। हालांकि नरेंद्र मोदी अपनी व्यस्तता के कारण इस कार्यक्रम में शामिल तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन कल देर रात तक उन्होंने चिराग पासवान से बात की और उसके बाद उन्होंने संदेश जारी किया। इस बात की जानकारी खुद लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट करके दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 2 पन्नों का पत्र उनके परिवार को लिखकर भेजा है। क्या कुछ लिखा है उस पत्र में, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश की महान सपूत, बिहार के गौरव और सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज़ रहे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत भावुक दिन है। मैं आज उन्हें न केवल अपने आत्मीय मित्र के रूप में याद कर रहा हूँ, बल्कि भारतीय राजनीति में उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसे भी अनुभव कर रहा हूँ। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में पासवान जी का हमेशा अपना एक अलग स्थान रहेगा। वो बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर शीर्ष तक पहुँचे, लेकिन हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती थी, वो अपने ज़मीनी अनुभवों के आधार पर हमेशा गांव, गरीब, दलित, वंचित के हितों की चिंता प्रकट करते थे। 60 के दशक में पासवान जी ने जब चुनावी राजनीति में कदम रखा, उस समय देश का परिदृश्य बिल्कुल अलग था। तब देश की राजनीति मुख्य रूप से केवल एक राजनीतिक विचारधारा के अधीन थी, लेकिन पासवान जी ने अपने लिए एक अलग और कठिन रास्ता चुना। वर्ष 1977 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता तो उनकी जीत ने पूरे देश को अचंभित कर दिया। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की शिक्षाओं से सीखा और समतामूलक समाज को अपनी राजनीति का आदर्श बनाया। ये आदर्श और राजनीतिक सिद्धांत अंतिम समय तक उनसे उतनी ही मजबूती से जुड़े रहे। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में पासवान जी ने जो भी जिम्मेदारी संभाली, उस क्षेत्र को उन्होंने एक सकारात्मक दिशा दिया। एक समय उन्होंने देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम किया, तो देश की टेलीकॉम कनेक्टिविटी को भी सुधारने में उनके योगदान को हम सब याद करते हैं। इसी तरह अगर उन्होंने श्रमिकों और कामगारों के हितों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो स्टील, माइनिंग और फर्टिलाइजर जैसे अहम क्षेत्रों में जरूरी सुधारों को गति देने में भी उनका सक्रिय योगदान रहा। एनडीए सरकार के 6 वर्षों में भी उन्होंने इसी ऊर्जा के साथ स्वयं को जनहित से जुड़े निर्णयों के लिए समर्पित रखा। उनके प्रयासों से देश को उपभोक्ता अधिकार और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े अनेक प्रभावी कदम उठाने में दिशा मिली। आज जो युवा राजनीति को जानना और समझना चाहते हैं या फिर राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं, पासवान जी का जीवन उन्हें काफ़ी कुछ सिखा सकता है। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ रहते थे और उनके दुख सुख में भागीदार रहते थे। उन्होंने हमेशा संवाद में भरोसा किया और यही वजह है कि हर राजनीतिक दल के नेताओं के साथ उनके मधुर संबंध रहे। हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए मिलने वाले रामविलास जी सभी के थे, जन जन के थे। मैं रामविलास पासवान जी के परिवार के सभी सदस्यों के लिए, उनके सभी समर्थकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। इसके बाद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है, पिताजी के बरखी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश प्राप्त हुआ। सर, आपने पिताजी के पूरे जीवन के सारांश को अपने शब्दों में पिरोकर उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों का सम्मान किया है। वह उनके प्रति अपने स्नेह को प्रदर्शित किया है। ये पत्र मेरे और मेरे परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करता है। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहे।